नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 9वीं में हम पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म के अंतर्गत समुद्री जल का तापमान, क्षारता एवं घनता का गहराई के अनुसार वितरण देखेंगे। इसमें हमने देखते ही ये जो आलेख है इसका अध्ययन हम कर रहे हैं, तो ये पहले ये समझ लेते हैं। उसमें से क्षारता दिखाई दी है, एक जगह तापमान है और घनत्व है कि औसत मात्रा समुद्री जल की गहराई के संदर्भ में आलेख दिया गया है। समुद्री जल का घनत्व भी तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। ये जो घनत्व है ये हम देखते हैं तापमान और क्षारता पर निर्भर होता है। तीनों आलेखों के निरीक्षण करने से इसे ध्यान में आता है कि एक विशेष गहराई के बाद तथा तीनों घटकों में गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 500 मीटर के बाद हमें 500 मीटर तक फ़र्क दिखाई दे रहा है, पर 1000 मीटर में ज़्यादा फर्क नहीं है। समुद्री पृष्ठ से साधारणतः 500 मीटर तक इसमें अंतर दिखाई देता है। यहाँ देख रहे हैं 500 मीटर तक अंतर। यहाँ आलेख के वक्रों के उतार इस भाग में तीनों ही घटकों के लिए कम ज़्यादा होते दिखाई देते हैं, लेकिन 1000 मीटर के बाद भी इन तीनों घटकों के प्रमाण में बदलाव नहीं आता। ये हम 500 मीटर तक यहाँ तापमान में भी फर्क देख रहे हैं, क्षारता भी कम हो रही है, तापमान भी कम हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है। पर 1000 मीटर के बाद हम देखते हैं घनत्व एक स्थिर जगह पर रुक गया है और 1000 मीटर के बाद क्षारता भी उतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही है, न ही तापमान में ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। तो साधारणतः 500 मीटर की गहराई तक समुद्र जल को पृष्ठीय समुद्र जल कहते हैं। ये जो 500 मीटर का भाग दिखा रहा है, इतने भाग का जो समुद्र जल होता है उसे पृष्ठीय समुद्र जल कहते हैं। इस जल पर पवन, सूर्य प्रकाश इनका समुद्री परिणाम दिखाई देता है। पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्र प्रवाह के स्वरूप में देखने को मिलती है। प्रवाह किस ओर है, किस ओर पानी बह रहा है, इसके स्वरूप में देखने को मिलती है। अधिक गहराई तक पवन, सौर ऊर्जा एवं समुद्र जल का प्रवाह इनका परिणाम नहीं होता। मतलब ज़्यादा गहराई में जाने पर 1000 मीटर तक गहराई में जाने के बाद 500 मीटर के बाद से इन पर जो पानी पाया जाता है उस पर पवन, सूर्य प्रकाश और समुद्री जल के प्रवाह का परिणाम नहीं होता। इसी कारण समुद्र जल के इन तीनों ही घटकों में 1000 मीटर की गहराई के बाद भी अंतर नहीं आता है, क्योंकि अंदर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ हमको तीनों भागों में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, तीनों आलेखों में, न तापमान में, न क्षारता में, न घनत्व में। समुद्री प्रवाह की निर्मित या समुद्री जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण होती है। वह जो ऊपरी प्रवाह है समुद्री जल जो कहा गया है पृष्ठीय प्रवाह, ये जो दिखाई देता है हम ये समुद्री जल के गुणधर्म के कारण भिन्न भिन्न होता है हर समुद्र का। समुद्री प्रवाह यह एक वैश्विक तापमान के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। समुद्री प्रवाह से पृथ्वी पर तापमान का वितरण और नियंत्रण होता है, इसलिए प्रादेशिक जलवायु पर समुद्री प्रवाह का परिणाम होता है। और इसके पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो बढ़ती गहराई के कारण तापमान, क्षारता और घनत्व इनमें से क्या कम होता है? तो घनत्व तो बड़ा है पर क्षारता कम हुई है, तापमान भी कम हुआ है, इसलिए तापमान और क्षारता कम होता है। कितनी गहराई के बाद इन घटकों का बदलाव शून्यवत बनता है? यहाँ हमने पढ़ा ही है 1000 मीटर के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका परिणाम शून्यवत होते जा रहा है। तो ये 1000 मीटर की गहराई के बाद जितनी गहराई तक इन घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक होती है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 500 मीटर की गहराई तक इन घटकों में बदलाव की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन तीनों घटकों का संबंध स्पष्ट कीजिए। ये तीनों है तापमान, क्षारता और घनत्व। तो जिस तरह से देख रहे हैं पहला ये आलेख, तो जैसे जैसे गहराई में जाएगा वैसे वैसे समुद्री पानी का तापमान कम होने पर घनत्व तो बढ़ता जाता है। हम देख रहे हैं कि घनत्व तो बढ़ रहा है और तापमान कम हो रहा है। अगर क्षारता कम पाई जाती है तो घनत्व तो कम होता है, पर यहाँ हमको घनत्व तो बड़ा ही हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्षारता कम होने पर घनत्व तो कम होता है। पर तीसरा एक इसमें मुद्दा है कि क्षारता कम होने पर यदि तापमान कम होता है तो घनत्व बढ़ता है, क्योंकि यहाँ तापमान कम हो गया इसलिए घनत्व बढ़ गया है। तो ये तीन मुद्दे हैं कि तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है, क्षारता कम होने पर भी घनत्व कम होता है, और क्षारता कम होने पर भी तापमान कम होने पर भी घनत्व बढ़ता है। तो यह इस तरह से यह पाठ अब खत्म हो गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोग आगे लिख लेंगे। धन्यवाद।